हम बात करने वाले हैं सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स की, बिकॉज कल है हमारा प्रैक्टिकल का पेपर। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं पेपर का पैटर्न। तो टोटल मार्क्स हमारे पास 30 होते हैं, जिनमें से सेक्शन 1 हमारे पास 10 मार्क्स का होता है, सेक्शन 2 भी हमारे पास 10 मार्क्स का होता है, जबकि सेक्शन 3 जो होता है वो हमारे पास 5 मार्क्स का होता है। हमारे पास ये जो नोटबुक हम इतनी मेहनत से बनाते हैं, इसके सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स रखे गए होते हैं, एंड वाइवा वॉइस जो कि क्वेश्चन हमसे किए जाते हैं उनके 3 मार्क्स होते हैं। तो टोटल हमारे पास 30 मार्क्स बन रहे हैं। एंड सेक्शन 1 जो होता है उसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, उसमें से हमने एक क्वेश्चन करना होता है। सेक्शन 2 में भी हमारे पास 3 क्वेश्चंस दिए गए होते हैं, हमने 1 क्वेश्चन करना होता है। और सेक्शन 3 में भी सेम ही 3 दिए गए होते हैं, हमने 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको ये भी बताऊंगी कॉपी को बनाना कैसे है, एंड वाइवा वॉइस में कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एंड किन किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है प्रैक्टिकल्स जब आप देने जा रहे हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल के जो है आपकी नोटबुक कभी कभार चेक होती है, कभी कभार चेक नहीं होती, तो आपने बनानी लाजमी है, लेके लाजमी जानी है। लेकिन मैं आपको बता दूं इस पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, एंड प्रैक्टिकल्स के लिए ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज ज़्यादातर जो है लोगों की सिफारिश हो रही होती है वहाँ पर प्रैक्टिकल्स में। तो जो हमारे होते हैं हम लोगों को ऐसे ही मार्क्स दे दिए जाते हैं। मतलब मेरे टाइम पे मेरे प्रैक्टिकल्स में फुल मार्क्स आए थे 9 एंड 10 में। कल तो मेरा भी प्रैक्टिकल का पेपर है, तो देखते हैं कल क्या सिचुएशन बन। आप सबको प्रैक्टिकल्स के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल्स में सबको पास कर दिया जाता है। बिकॉज देखो कुछ लोगों की उधर से सिफारिश आई होती है, या फिर कुछ लोगों के टीचर्स आए होते हैं, मतलब सारों के नहीं आए होते, लेकिन कुछ स्कूलों से टीचर्स आए होते हैं और सिफारिश चल रही होती है। तो मतलब बाकी जो बच्चे होते हैं उनके साथ जुल्म ना ज्यादती ना करते हुए सबको वो चीटिंग की परमिशन दे देते। और हमारे टाइम में ऐसा हुआ था कि जो प्रैक्टिकल नोटबुक थी वो इस तरह से डेस्क था, तो उसके ऊपर हम लोगों ने प्रैक्टिकल नोटबुक रखी हुई थी और इसके ऊपर हम लोगों ने पेज रखा हुआ था, मतलब नोटबुक, एंड उसके ऊपर इस तरह से हमने पेज रख के, मतलब जो पेपर था वो रख के हम कर रहे थे। तो साथ साथ ऐसे ऐसे खोल के सारे बच्चे चीटिंग कर रहे थे, एंड जो टीचर सामने बैठी हुई थी वो जस्ट फ़ोन यूज़ कर रही थी। तो प्रैक्टिकल्स में आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, सब आराम से पास हो जाते हैं। लेकिन नोटबुक लाजमी बनानी है, एंड अच्छे तरीके से थोड़ी बना लें, बिकॉज इसके 2 मार्क्स होते हैं। एंड वाइवा वॉइस में कौन कौन से क्वेश्चन किए जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है यार वाइवा वॉइस में वो जैसे कैपेसिटेंस का कोई यूनिट पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि मतलब कुछ भी फिजिक्स जो हमने पूरी पढ़ी है उससे रेलिवेंट ही कुछ पूछने वाले हैं। जिन लोगों ने फिजिक्स अच्छी तरीके से मेरी तरह पढ़ी है तो उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड वाइवा भी बिल्कुल टेंशन, मतलब प्रैक्टिकल्स में यार आप टेंशन ना लो, मेन बेस ये कि टेंशन मत लो। हालांकि मेरा भी कल प्रैक्टिकल है, लेकिन टेंशन मत लो, बस नोटबुक बना लो, रोल नंबर स्लिप रख लेना। और एक मेरे जो टाइम पे था ना, मेरे से रोल नंबर भी पूछा गया था कि आप अपना रोल नंबर बताओ, और मेरे से जो पिछली लड़की थी उससे पूछा गया था तुम्हारा गोल क्या है लाइफ में, तुम क्या अचीव करना चाहती हो। तो मतलब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं रैंडमली, लेकिन कुछ जो स्ट्रिक्ट होते हैं तो वो बुक से रेलिवेंट ही पूछते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, जो वाइवा वॉइस के क्वेश्चंस है इनको एक दफ़ा रीड कर लेना, बिकॉज देखो आप लोगों के बस पूरा दिन है। इस टाइम से अगर आप प्रिपरेशन करना शुरू करते हो पूरा दिन है, तो आप लोग ये एक दफ़ा क्वेश्चंस भी रीड कर लेते हो, तो दैट्स इनफ। एंड उन नोटबुक जो है उसको थोड़ा सा एक अच्छा लुक दे दो। अच्छा, मैं तुम लोगों को अपना एक ब्लेंडर बताने लगी हूँ जो मैंने किया। मैंने प्रैक्टिकल नोटबुक चेक नहीं करवाई, और अभी मैं खुद रेड पेन मंगवा के चेक कर लूँगी, बिकॉज यार नोट प्रॉब्लम प्रैक्टिकल्स में चिल रहो, एकदम चिल रहो। एंड दूसरी बात ये कि यार मैं इतना चिल कर रही हूँ, पता नहीं मेरा कल क्या बनता है, तुम लोगों के साथ ही होंगी मैं भी। एंड तो देखते हैं क्या बनता है। तो मैंने नोटबुक प्रिपेयर कर ली है, बट अभी तक इसे बिल्कुल चेक नहीं करवाया। और मेरा तुम लोगों से एक क्वेश्चन था यार, स्टूडेंट है हम लोग, एकदम स्टडी बडीज़ हैं, तो ये सिचुएशन नहीं है। तुम भी मुझसे क्वेश्चन करो, मैं भी तुमसे क्वेश्चन कर सकती हूँ। तो अब मुझे इस क्वेश्चन का लाजमी जवाब देना। कहाँ गया यार, हाँ यार, इस पेज में मैं क्या लिखूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने इस पेज को बिल्कुल फिलअप नहीं किया, जबकि करना चाहिए था। तो मुझे बताओ मैं इसमें क्या क्या लिखूँ। ये देखो इसमें मैं क्या लिखूँ, मुझे टेक्स्ट कर देना या फिर मुझे पिक्चर सेंड कर देना। यार कहीं भी मैं तुम लोगों को कुछ दे दूँगी जिसमें तुम लोग मुझे पिक्चर सेंड कर दो, तो मुझे लाजमी बताना यार इसमें मैं क्या करूँ। एंड प्रैक्टिकल की एकदम टेंशन ना लो, नोटबुक प्रिपेयर कर लो। एंड कुछ जो है वो सिफारिश वगैरह चलती है, जिन लोगों ने सिफारिश करवानी है तो वो करवा सकते हैं, बट हम लोग ऐसे नहीं, सिफारिश वगैरह हम लोग उनके साथ ही, वो जो आगे चल रहे होते हैं उनके पीछे पीछे चलने वाले लोग हैं। तो टेंशन एकदम चिल रहो। और यार बैग पैक अभी रात को ना जब सोने लगोगे तो बैग वगैरह पैक कर लेना, सेंटर का पहले से पता कर लो, सेंटर वगैरह देख लो, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज उधर तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी क्लास होगी, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, एकदम चिल करो। एंड
अगर कोई रूल्स वगैरह मैंने स्किप आउट कर दिया, मैंने वैसे काफ़ी वीडियोस सुनी है तो उससे मैंने तुम लोगों को कुछ हेल्प आउट दी है, तो मुझे भी बता दो कोई रूल्स वगैरह मैंने अगर स्किप आउट कर दिया। रोल नंबर स्लिप रखनी थी नंबर 1, एंड बैग वगैरह में एक ये नोटबुक रखनी है, एंड पेन जैसे यार पेपर के लिए जाते सेम वैसे क्लिक बोर्ड वगैरह भी रख लूँगी। एंड उसके बाद और क्या करना था, हाँ वाइवा वाइज कुछ क्वेश्चन याद करने हैं, एंड प्रैक्टिकल नोटबुक के जो है कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह। अच्छा मेरा ये चीज़ होती है जब मैं कुछ नहीं करती मैं बहुत ज़्यादा चिल होती हूँ, जब मैं सब कुछ करके जाती हूँ और मैं एकदम डरी हुई होती हूँ। तो इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया और मतलब याद वगैरह नहीं किया, बिकॉज यार पिछली बार मैं फिज़िक्स में इतना कुछ याद करके गई थी प्रैक्टिकल्स में 9th-10th में, तो जब सब बच्चों ने कुछ भी नहीं किया हुआ था और वो आके इस तरह से मतलब बैठ गए और फिर मैं बहुत ज़्यादा शौक हुई। मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई, मैंने इतनी मेहनत की है और इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया और ये ऐसे आके बैठ गए, इन लोगों को चिटिंग भी हो रही है। उस टाइम मेरा दिल कर रहा था अल्लाह करे चिटिंग ना हो लेकिन इस बार मेरा दिल कर रहा है चिटिंग हो, तो हम सब मिलके करेंगे चिटिंग। बाय बाय। अच्छा ऐसा देखो, जब यार हम अपने ना किसी मैं बताता हूँ मैंने वीडियो क्यों शूट किया। जब हम अपने ना किसी क्लास फेलो या क्लासमेट को देखते हैं कि वो भी एकदम चिल है, फिर हम लोग चिल होते हुए डरते नहीं हैं। और तुम लोगों ने बिल्कुल डरना नहीं, बस अपनी रोल नंबर स्लिप वगैरह सब कुछ लेकर जाना, रोल नंबर याद कर लेना। ये ना हो तुम लोगों को रोल नंबर याद भी ना हो, तो सब कुछ छोटा छोटा ही कर लेना और प्रैक्टिकल्स एक बार पढ़ लेना, ऑपरेटर्स वगैरह इस तरह से चीज़ें वगैरह कर लेना। मैं तुम्हें एक चैनल रिकमेंड करी केमिस्ट्री प्लस, तो इसमें उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए हैं, तो आप लोग देख लेना अगर आपको वहाँ पर जाके कुछ हेल्प आउट हो जाए। तो डैट सेट मेरा भी यही सीन था कि मैं भी